Welcome to NLP for World Class Student, day number 30. वेलकम। आज का सब्जेक्ट है आप अपने अलादीन अपने अपने जीवन के अलादीन कैसे बनो। अलादीन ही क्यों? क्योंकि अलादीन के पास थी ये चिराग, जिसे वो रब करता और जिन निकल के आता और पूछता, बोलो आका, क्या चाहिए आपको? योर विश इज माई कमांड। आप सोचो, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा एक जिन आ जाए और जो आपको बोले कि योर विश इज माई कमांड, आप जो चाहते हो वो आपके सामने मैं अभी रख दूंगा, तो कैसा लगेगा आपको? जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पता है ये चिराग क्या है? ये चिराग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये चिराग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये चिराग है। जी हाँ। वैसे बहुत लोग बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहिए मिल जाएगी। ऐसे नहीं होता है जो चाहिए मिल जाएगी। तब तो बाहर में ऐसे बहुत बेगर्स होते हैं, भिखारी होते हैं, बहुत लोगों को बहुत कुछ चाहिए लेकिन नहीं मिलता है। सिर्फ चाहने से नहीं मिलता है, कुछ और भी प्रोसेस हैं, जो प्रोसेस आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जी हाँ, आज मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं बोलूंगा कि कैसे चाहिए और मिल जाए। मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और वो चीज़ आपके हाथ में। और इसीलिए आज हम बात करेंगे एनएलपी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों को एक साथ मिला के। एनएलपी है, बोलते हैं ना कि एक बहुत पावरफुल, एक इम्पैक्टफुल एक रिसोर्स। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एक एक अलग रिसोर्स। और ये दोनों मिलके, मतलब ये दो हीरो आपके सामने आ रहे हैं। ये दो हीरो एक साथ आपके सामने आ रहे हैं, आपको वो चीज देने के लिए जिस चीज की आपको जरूरत है। तैयार हैं आप? चलिए बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये बात तो आपको पता ही है, जो हम सोचते हैं हमारी लाइफ वैसी होती है, राइट? इस बात से कोई मना नहीं कर सकता। लाइफ विल बी ऑसम व्हेन यू नो व्हाट्स गोना कम इन फ्यूचर। कितना अच्छा होता ना अगर हमें पता होता कि भाई क्या होने वाला है आगे लाइफ में। आप सोचो, लाइफ विल बी अमेजिंग ऑसम व्हेन यू नो व्हाट्स गोना कम इन फ्यूचर। सोचो, आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, और क्या चाहिए आपको? लेकिन एक बात बताओ, आगे क्या होने वाला है, क्या ये आपके लिए एक क्वेश्चन है कि लाइफ में आगे क्या होने वाला है? क्या ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है कि आगे क्या होने वाला है? अरे भाई, वही होने वाला है जो आप अभी कर रहे हो। मतलब जो बो रहे हो, जो सीड आप बो रहे हो, वही तो होने वाला है। इसमें इतना सोचने का क्या है भाई? जो हमने बोया है वही तो हमको मिलने वाला है। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? यू कैन ओनली होप फॉर एन ऑसम फ्यूचर व्हेन यू रियली नो व्हाट डिड यू सो। तो कंफ्यूज मत हो, अलादीन बनो। अपने चिराग को अपने पास रखो और चिराग को जो बोलोगे वो होगा। हाँ, एक तरीका है, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। अगर बोलने से ही होता तो देश में से बहुत लोग बाहर लाचारी के मारे, पैसे के मारे, घर बार नहीं है उनके पास, वो रास्ते में आके वो भीख मांगने में चले जाते हैं। वो भी तो चाहते हैं बहुत कुछ लाइफ में, क्या उनके साथ ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है, राइट? सिर्फ चाहने से नहीं होता है, एक अलग प्रोसेस है। और वो प्रोसेस आज मैं आपको बताऊंगा। आज बात सिर्फ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं है, आज बात है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी। और मैं आपको बताऊंगा, ये दोनों को मिला के आप लाइफ में हर वो चीज हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो अपने लाइफ में।
हर वो चीज जो आप चाहते हो, एक हार्मनी चाहते हो, खुशी चाहते हो, राइट? अपने लाइफ में, अपने काम में खुशी चाहते हो, सब मिलेगा आपको। अपना पर्सनल लाइफ मिलेगा आपको, अपना प्रोफेशनल लाइफ मिलेगा आपको, आपका हेल्थ मिलेगा, आपका फिनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, आपका मेंटल लाइफ आपको मिलेगा। हर चीज, पर्सनली भी खुश, प्रोफेशनली भी खुश, आपका हेल्थ भी खुश, आप फिनेंशियली भी फ्री हो गए और आप काफी इंटेलिजेंट भी बन गए। आप सोचो ना, आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन आपको एट द एंड आपके डॉक्टर ने कहा, मतलब फॉर एग्जाम्पल, कि भाई आपको कैंसर है, तो क्या करोगे आप पैसे से? कैंसर ही ठीक करोगे, राइट? लाइफ को जी तो नहीं सकते। तो हर वो चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ बंगला गाड़ी नहीं, हर वो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपको हर वो चीज मिलेगी, हर वो चीज मिलेगी। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, एवरीथिंग। क्या करना पड़ेगा पता है? मैं बताता हूँ, एक बहुत अच्छा तरीका है। We have to create a resonance field surrounding our body to attract harmony in our lives. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। आपको थोड़ा रेजोनेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ये रेजोनेंस क्या है? कहीं लिख के रखिए, ये इस पे हम लोग बात करेंगे आज। हमें तैयार करना पड़ेगा एक रेजोनेंस एरिया हमारे बॉडी के सराउंडिंग में। रेजोनेंस, इससे क्या फायदा होगा मैं बताऊंगा, और ये क्या है ये भी मैं बताऊंगा। दोस्तों, लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, सबसे पहले लिखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप एक कॉपी लेके आओ, इस वीडियो को पॉज करो, एक पेन लेके आओ और बैठो। और मैं आपको आज 3 चीजों का ब्लेंड दिखाऊंगा। एनएलपी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड गोल सेटिंग। क्योंकि हर चीज तो गोल ही है भाई, हमारी गोल है ना लाइफ में, हमें ये मिलनी है। तो चलिए, आप पहले जाइए, कॉपी किताब लेके बैठिए और इस वीडियो को अभी पॉज कर लीजिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है? तो लाइफ में अल्टीमेटली क्या चाहिए? पैसा चाहिए, फैमिली चाहिए, हेल्थ चाहिए, नॉलेज चाहिए, प्रोफेशनल सक्सेस चाहिए, और पर्सनल खुशी भी चाहिए, पीस चाहिए, शांति भी चाहिए, राइट? आपको पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानने का सबसे बड़ा फायदा, विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द गोल वी क्रिएट इन आवर फ्यूचर इन एडवांस। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अपने गोल को आज बना के उसे फिक्स कर सकते हो। कुछ भी चाहिए आपको, उसके लिए सबसे पहले क्या बोलना पड़ेगा? बोलिए मेरे साथ। आई एम द क्रिएटर एंड आई एम सुभाष कार्तिक। आप मेरा नाम मत लेना, आप अपना नाम लेना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। यहां पे अपने हाथ रखे और मेरे साथ बोले, आई एम द क्रिएटर, माई नेम इज सुभाष कार्तिक। आप अपना नाम लिए ना? आई एम द क्रिएटर, माई नेम इज सुभाष कार्तिक। मेरे साथ बोलिए, आई विल अचीव माई गोल, I will be happy and peaceful. Life is hard, but it is wonderful. आप बोलिए मेरे साथ, Life is hard, but it is wonderful. I'm healthy to live and love. I'm healthy to live and love. And I'm going to attract harmony in my life. I'm going to attract harmony in my life. ये एक प्रार्थना है जो हम ऊपर वाले से कर रहे हैं। प्रार्थना होते हैं साकार, अगर उसको आप एकदम दिल से सामने वाले को एक पॉजिटिव आशा की किरण से, जब एक एक वर्ड आप बोल रहे हो उसे आप फील कर रहे हो, आप
आपको एक बार भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा ही होने वाला है। सो you will achieve your goal. You will be happy and peaceful. Life is hard, but it is wonderful. I am healthy to live and love. And yes, you are gonna attract harmony in your life. आपको हर वो खुशी मिलेगी जिसके आप हकदार हो। तो सबसे पहली बात, गोल। पता है ना गोल क्या है आपका? सोचिए, अगर अच्छा आपकी कोई भी गोल हो, आज हम आपका गोल सेट करेंगे। एक बात बताइए, आपकी फेवरेट डिश क्या है? आपको कौन सा डिश सबसे अच्छा लगता है? व्हाट इज योर फेवरेट डिश? सोचिए सोचिए। सोच लिया आपका फेवरेट डिश? ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एक मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो मुझे करनी है वो है, फाइन, व्हाट इज योर फेवरेट डिश? तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप अपनी आंखें बंद करें, दोनों हाथें बंद करें और मेरी आवाज को अच्छे से सुने। अपने दोनों आंखों को बंद करें। आपकी दोनों आंखें बंद है। आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हो। क्लोज योर आईज एंड इमेजिन, अभी आपके सामने वो डिश है, वो खाना है जो आपको बहुत पसंद है। उस डिश के बारे में सोचिए जिसको आपको खाने का बहुत मन है और वो आप अभी आपके सामने है। वाओ, उस डिश को देखिए, चारों तरफ से उस खाने को देखिए। आपके और आपके खाने के बीच में कोई नहीं है, आजू बाजू भी कोई नहीं है, आप और आपका वो फेवरेट डिश। अभी आप अपने डिश को पकड़ रहे हो और अपने मुंह के तरफ ले आ रहे हो। आप अभी उसे खाने जा रहे हो। आपने अपने मुंह से उसे टच किया और अभी आप अपने मुंह खोल के उस डिश को अपने मुंह में घुसा रहे हो। आप उस पे एक बाइट कर रहे हो और वो आपके जीभ में, आपके टंग में लग रहा है, आपको टेस्ट फील हो रहा है। फील द टेस्ट, फील द टेस्ट। वाओ, यू आर फीलिंग अमेजिंग। जैसा सोचा वैसा स्वाद, आपको बहुत अच्छा लग रहा है ये स्वाद। वाओ, अमेजिंग, यू आर फीलिंग अमेजिंग। क्या टेस्ट है यार, क्या टेस्ट है, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा टेस्ट है। ओ माय गॉड, पूरा आपने खत्म कर दिया पूरा खाना। एंड यू आर सो हैप्पी। आपके चेहरे में एक स्माइल बता रही है कि आप कितने खुश हो। वाओ, अमेजिंग। अभी आप अपनी आंखें खोल सकते हो। सो कैसा लगा वो डिश? अच्छा लगा कि नहीं? इमेजिन यू कैन फील द रियल टेस्ट इवन इफ यू हैवंट हैड इट। आपने अभी तक उसे टेस्ट नहीं किया, बट आपने फील किया कि वो डिश अभी आपके सामने है। राइट? इसका मतलब सोचिए, जैसे आपने ये खाने को विजुअलाइज किया ना, क्या कभी आप अपने गोल को विजुअलाइज किया है? कभी आपने अपने गोल को देखा है? कभी आपने अपने गोल को टच किया है? कभी आपने अपने गोल को पूरा होता हुआ फील किया है? जो भी गोल है आपका, पैसा कमाना गोल है, पोजीशन में जाना है वो गोल है, या आपको हेल्थ ठीक करना है वो गोल है, रिलेशनशिप ठीक करना है वो गोल है, आपको नॉलेजेबल बनना है वो गोल है, क्या गोल है आपका? कभी सोचा है उस गोल को? आपने कभी फील किया जैसे अभी आपने किया ना? चलो, कोई बात नहीं, आज फील करेंगे। और इस फील करने के पहले मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 3 फंडा बताने वाला हूं। दोस्तों, ये आज का जो सेशन है इसमें 3 चीजों को हम मिला रहे हैं। एनएलपी के साथ साथ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मिक्स कर रहे हैं और साथ ही साथ साथ गोल सेटिंग को भी, क्योंकि अल्टीमेटली तो भाई लाइफ में हर चीज चाहिए, राइट? तो चलिए
सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कोई भी चीज को अगर आपको हासिल करनी है, आप चाहते हो कि वो आपके पास आए, तीन चीज हमेशा इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं भूलना चाहिए। ये तीन चीज को कहा जाता है मैनिफेस्टेशन टूल। जी हाँ, कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए ये तीन चीजें आपको लगेंगी। क्या है ये तीन चीजें, हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो तीन चीजें क्या है। वो तीन चीजें हैं मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के लिए, तीन चीजें जो आपको चाहिए वो है आस्क, नंबर टू इज बिलीव, एंड नंबर थ्री इज रिसीव। इस चीज को अच्छे से समझ जाइए, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी चीज आपको चाहिए, सबसे पहला है आस्क। तो सबसे पहला है आस्क। आप चाहते क्या हो? पैसे के मामले में आप क्या चाहते हो? रिलेशनशिप के मामले में आप क्या चाहते हो? एग्जैक्टली क्या चाहते हो आप अपने करियर को लेके एग्जैक्टली क्या चाहते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे हो कि मुझे करोड़पति बनना है। नहीं, एग्जैक्टली बताओ, कौन से डेट में, कौन से साल तक आपको कितना अर्न करना है? ये कहीं मुझे लिखने की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपनी कॉपी में लिखिए उसको। जैसे हमारा 2024, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमारा टारगेट है, एक अमाउंट हमने सेट किया है, एकदम एग्जैक्ट अमाउंट, उसे अचीव करना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब वो तो होगा ही, अचीव होगा ही, कोई डाउट नहीं है उसमें। जी हाँ, कोई डाउट नहीं है, अचीव होगा ही होगा। मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूं? इसका सबसे पहला रीजन है कि मैंने अपने गोल को लिखा है अपने हाथों से। यस, मैंने अपने गोल को लिखा है। मेरे सामने अगर होगा तो मैं आपको दिखा सकता, बट समहाउ ये काफी अचानक से ये बातें मैं कर रहा हूँ, सो मैं तैयार नहीं था, आई एम वेरी सॉरी। बट हाँ, शायद मैंने आपको दिखाया भी था अपना गोल, याद कीजिए। नहीं दिखाया था या दिखाया था? कमेंट में लिखना जरूर, क्योंकि मैं भी, इतनी सारी बातें होती हैं तो दिमाग में कभी कभी नहीं रहता है। बट एनीवे, आप अगर अपना गोल नहीं लिखोगे वो कभी पूरा नहीं होगा। जैसे आप गोल लिखते हो होता तो आप उसे क्रिएट करते हो, आप क्रिएटर बन जाते हो। और जैसे आप अपना गोल लिखते हो ना, जैसे मानो जिस चीज पे आप लिख रहे हो वो है आपका जिन। यस, और वो जिन, जैसे आप लिखते हो ना, वो जिन वहीं से उठ के खड़ा होता है और आपसे पूछता है, हे अलादीन, योर विश इज माई कमांड। आपने बोला, अब मुझे मुझे ये करनी है। आपने लिखा है और मुझे ये करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना 3 महीने का, हाँ आने वाले 3 महीने का एक गोल सेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले अभी आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर, आप एक पेज ले लो और 3 कॉलम बनाओ, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में आप लिखो माई 3 मंथ LOA लिस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस चीज को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो 3 महीने के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि एकदम राइट एग्जैक्ट लिखना, फॉर एग्जाम्पल, और काफी स्पेसिफिक लिखना, ये चाहिए, इतना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट। कितना इनकम चाहिए, वो अगर इनकम है तो वो एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए। हेल्थ है तो वो हेल्थ क्या चाहिए, मुझे अपनी बॉडी को 60 kgs में लाना है, 50 kgs में लाना है, एग्जैक्ट चाहिए। मुझे मेरी BMI 21.5 तक ले जानी है, एग्जैक्ट चाहिए। स्पेसिफिक रिलेशनशिप, मुझे मेरे रिलेशनशिप में एक ऐसा मोड़ आना चाहिए जहाँ पे मैं उसे समझूं, वो मुझे समझे। जितनी एग्जैक्ट आपकी आस्क होगी, आस्क, ASK आस्क, जितनी स्पेसिफिक होगी, उतना वो पूरा होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। पर्सनल विश, आप पर्सनली क्या चाहते हो? मैं ये बुक पढ़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ घूमने जाना चाहता हूँ, मैं, मुझे यूरोप जाना है, यूरोप के इस कंट्री में जाना है। आप
कुछ भी लिखो 3 महीने के अंदर एग्जैक्ट, मुझे इतना टारगेट पूरा करना है, मुझे ये घर लेना है, मुझे ये बाइक लेनी है, मुझे ये कार लेना है, आपका पूरा पर्सनल सब कुछ, मुझे ये क्वालिटी अपने अंदर डालनी है, लेकिन वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, एकदम स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब आप उसे इमेजिन कर सकते हो। एक बात बताओ, लिख लिया ना? अगर नहीं लिखा है ना तो आप पॉज करें, थोड़ा रिवाइंड करके वो कॉलम वाले जगह में जाएं और लिख लें। मैं तब तक वेट कर रहा हूँ, आप आ जाना, पॉज कर ले भाई। या पॉज कर लीजिए आप। ठीक है, तो अभी अगर आप हो तो इसका मतलब है कि आपके आपके कॉपी में आपने वो बना लिया है 3 कॉलम वाली चार्ट, और आपने उसमें बना लिया है माई 3 मंथ का LOA लिस्ट आपने बना लिया है। ठीक है, फाइन। अच्छा एक बात बताइए, मुझे अपना ये जो लिस्ट है, मतलब मुझे जो ये विशेस मैंने लिखा है, आपने जो लिखा है, मैंने नहीं, मतलब आपने जो लिखा है कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए आपको? मतलब क्यों उसे फुलफिल करना है आपको? मतलब क्यों चाहिए आपको जो भी आपने लिखा है, इतना पैसा, ये चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, जो भी आपने लिखा है, वो क्यों चाहिए? व्हाई? क्यों चाहिए? लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? अच्छा चलिए काम करते हैं, क्यों चाहिए? देखते हैं क्यों चाहिए। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अभी सोचें कि आप जहाँ पे बैठे हो, वहाँ पे सामने एक रॉकिंग चेयर है, जैसे आप देख रहे हो रॉकिंग चेयर यहाँ पे, वैसा ही एक रॉकिंग चेयर पे आप बैठे हुए हो। एकदम इमेजिन करें कि आप उस रॉकिंग चेयर में बैठे हुए हो, ठीक है? और आप अपनी आँखों को बंद कर दिए हो और आप उस रॉकिंग चेयर में स्वे बैक एंड फोर्थ, आप आगे और पीछे झूल रहे हो वहाँ पे। आप एकदम आराम से काफी कंफर्टेबली उस रॉकिंग चेयर में बैठे हुए हो, और सामने आप जो आप देखना चाहते हो वो सामने आपको दिख रहा है, और आराम से आप उस चेयर में एकदम दोनों पैरों को उठा के एकदम आराम से उस रॉकिंग चेयर में बैठे हुए हो। आप अपने को उस रॉकिंग चेयर में इमेजिन करो, और आपके सामने है विजुअलाइजेशन जो आपको चाहिए 3 महीने के अंदर। वो सारी चीजों को आप एक बार विजुअलाइज करें, क्या चाहिए 3 महीने के अंदर, एग्जैक्टली क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए, क्या रिलेशनशिप चाहिए, क्या हेल्थ चाहिए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, सोचो, देखो, उसे पूरा होता हुआ देखो, कैसा लग रहा है। एक बात बताओ, आंखें बंद रखना और सोचना, ये सब जो तुम आपने लिखा है 3 महीने के अंदर, ये जब आपको मिल जाएगा तो आपको कैसा लगेगा? वाओ, कितना मजा आएगा यार, कितना मजा आएगा, राइट? लेकिन एक बात बताओ, ये क्या क्या नहीं भी होगा? अगर आपको आपकी सारे चीजें मिल जाती हैं तो क्या नहीं होगा आपके लाइफ में? दुख नहीं होगा, प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। इसको पॉजिटिवली सोचो कि क्या क्या नेगेटिव्स नहीं होंगे तुम्हारे लाइफ में। सोचिए, वाह, आप अभी भी उस रॉकिंग चेयर में हो और सोच रहे हो कि बहुत नेगेटिव चीजें नहीं होंगी आपके लाइफ में, और हर वो पॉजिटिव चीज आपके साथ होगा। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? अपने चेहरे की स्माइल देखिए, आपकी स्माइल बता रही है कि कैसा लग रहा है आपको। आपकी फैमिली आपसे कितने खुश रहेंगे, सोचिए ना। जिस दिन आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स आपको लेके कितना अच्छा सोचेंगे। आपको देख के शेक हैंड करेंगे, ताली बजाएंगे, कितना खुश होंगे आपको देखकर। आप कितना खुश हो देखो, सबसे पहले आपके काम जहां पे आप काम करते हो, अपने ऑफिस, अपने बिजनेस एरियाज, जहां पर भी आप काम करते हो, वो जगह सोचो, वो जगह में जितने लोग हैं वो आपको कैसे देखेंगे।
आपके कोलीग्स, आपके बॉस, आपके घर के लोग आपको कैसे देखेंगे जब आपको ये सब कुछ मिल जाएगा? वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। हर जगह वाह 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 की आवाजें आ रही हैं आपके कान में। सबके चेहरे में मुस्कान है आपके सक्सेस को देखकर। आप बहुत खुश हो, आप बहुत ज्यादा खुश हो गए। धीरे धीरे करके अपनी आंखें आप खोल सकते हो उसी रॉकिंग चेयर में। धीरे धीरे करके आंखें खोल लीजिए। वाह, अभी आप उस रॉकिंग चेयर में बैठ के रॉकिंग कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग सो हैप्पी। कैसा लगा रॉकिंग चेयर टेस्ट? अच्छा लगा ना? चलो, अब हम जाएंगे उसी जो चार्ट आपने बनाया ना, अब सेकंड कॉलम में हम लोग जाएंगे। सेकंड कॉलम में क्या होगा ये देखिए। सो एग्जैक्टली आपने लिख लिया है क्या क्या चाहिए। अब आपको लिखना है कि व्हाट गुड मोमेंट्स आर वेटिंग फॉर मी। अगर ये बाएं में जो लिखे हो ना, स्पेसिफिक वर्क ओरिएंटेड, जैसे स्पेसिफिक इनकम अगर होता है तो क्या क्या होगा, अगर आपका हेल्थ अच्छा हो जाता है तो क्या क्या अच्छी चीजें होंगी, ये सब लिखिए। ठीक है, अभी टाइम है, आप आराम से लिखिए ना। आप इस क्लिपिंग को पॉज करके लिखिए। जो भी हो, क्वेश्चन ये है कि आपने सबसे पहले कॉलम में जो जो होगा ऐसा आपने लिखा है, वो जब हो जाएगा तो ऐसी कौन कौन सी अच्छी चीजें भी होंगी आपके लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उस मेंशन करना एकदम स्पेसिफिक कि ये चीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपने फेवरेट प्लेस में जाऊंगा, वहाँ रेस्टोरेंट में खाऊंगा, मैं ज़्यादा नॉलेजेबल बनूंगा, मैं बहुत ज़्यादा फिट हो जाऊंगा, और मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाऊंगा, मेरे लोग मुझे काफ़ी बिलीव करेंगे, मुझे भरोसा करेंगे। ये सब है क्या क्या अच्छी चीज़ें होंगी। तो वैसे ही आपने जो जो लिखा है ना, उससे आपकी लाइफ में क्या क्या पॉजिटिव होगा, ये लिखिए। आप मुझे पॉज कर दीजिए और आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए। सो अगर आप अभी मुझे देख रहे हो, इसका मतलब है कि आपका सेकंड कॉलम भी पूरा हो गया है। एक एक चीज आप देख रहे हो, आई डोंट नो ऐसा आपने पहले किया है कि नहीं, कि सब कुछ कितना क्लियर है, आपको पता है कि 3 महीने में आपको क्या करनी है। यू नो दैट, राइट? और सिर्फ आपको पता नहीं है, वो चीज जब आपको मिलेगी तो आपको कैसा लगेगा ये भी आपको पता है। आप फ्यूचर में गए थे, फ्यूचर से आप पीछे आए हो। माय गॉड, ये तो वही टाइम मशीन वाली बात होगी। देखा था ना टाइम मशीन हमारा? नहीं देखा था? अगर नहीं देखा था तो पूरे आगे से देखना जरूर वीडियोस को, एकदम 1 2 करके 30th तक आना। और अगर आपने सच में देखा होगा तो फ्यूचर तो आपने देखा ही है, आज आज फिर से देखा। सो दोस्तों, ये जो लिस्ट आपके हाथ में है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा पर्पस, मैंने शायद आपको बताया भी होगा, दुनिया का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? द रियल पर्पस ऑफ लाइफ, गोल बनाना, गोल को अचीव करना, जो लिखा है उसे पा लेना। लेकिन कभी सोचा है कि अगर ऐसा हो कि जो हमने सोचा है वो नहीं हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना, जो हम चाहें वो नहीं पॉसिबल हो। आपने बहुत कोशिश किया और लेकिन फिर भी वो आपको नहीं मिला। सबसे पहली बात, अगर आप काम कर रहे हो, अगर आप अपने गोल के ऊपर काम कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ नहीं मिला। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पता है? द रियल पर्पस, लाइफ का सबसे रियल पर्पस क्या है मैं बताता हूँ। द रियल पर्पस ऑफ लाइफ इज who we become as a person in this law of attraction journey. Who we become. पर्पस ये नहीं है कि हमें वो मिल जाए जो हम चाहते हैं, लेकिन ये जो जर्नी आपने अपनी बनाई है ना, ये जो आपने लिखा है लिस्ट में, इसके ऊपर आप काम करोगे, क्योंकि आपने लिखा है तो इसमें आप काम करोगे, कुछ ना कुछ काम तो करोगे उसको अचीव करने के लिए।
वो काम करते 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 एटलीस्ट आप पहुंचोगे कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन आप आज जहां हो वहां तो नहीं रहोगे आप, इतना तो क्लियर है। अगर जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो कर रहे हो, अगर ये लाइफ में आप पहली बार कर रहे हो तो मतलब आप एक अलग इंसान बन चुके हो, ऑलरेडी बन चुके हो। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप ऑलरेडी एक ऐसी चीज आपने किया है जो आपने इससे पहले कभी नहीं किया। और आप लोग में ऐसे भी लोग हैं जो शायद मुझे सुन रहे हैं बट वो कॉपी में ऐसा नहीं लिख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं बाद में लिखूंगा। नहीं होगा। अगर लिख रहे हो तो साथ साथ चलो, एकदम साथ साथ। सो दोस्तों, लाइफ का मतलब ये नहीं कि जो चाहे मिल जाए। लाइफ का मतलब ये है कि ये जो ऑनगोइंग प्रोसेस है चाहने का और मिलने का और कभी कभी नहीं मिलने का, ये जो सफर है ना, ये सफर आपको एक नया इंसान बना देता है। और सक्सेस उस नए इंसान के पास होता है, ना कि फेलियर के पास, और ना ही जो इंसान ने फर्स्ट किया है। वो उस इंसान के पास जाता है जो जो अपने को चेंज कर दिया है पूरे तरीके से। सो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला पॉइंट था आस्क, क्या चाहिए। आपने भी लिख लिया है क्या चाहिए, ये भी लिखा है कि क्यों चाहिए, क्या होगा जब वो मिल जाएगा, राइट। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, और वो है बिलीफ। बिलीफ। अच्छा, ये बिलीफ क्या चीज होता है? भरोसा। अब भरोसा कहाँ से आएगा? जैसे मैं बताता हूँ, कुछ लोगों को भरोसा है कि वो मंदिर जाएंगे तो उनका सब कुछ हो जाएगा। वो मस्जिद जाएंगे, अल्लाह के सामने इबादत करेंगे, वो जीसस क्राइस्ट के पास जाएंगे, प्रेयर करेंगे तो उनको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत लोगों का बिलीफ है ये। और मैं कोई नहीं होता हूँ किसी बिलीफ पे क्वेश्चन करने वाला, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे बोलते हैं कि बिलीफ किस चीज को कहते हैं। भगवान को भरोसा करना, वो भी तो बिलीफ में आता है। लेकिन दोस्तों, जो बाहर भिखारी होते हैं, जो बाहर इतना कष्ट करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बहुत लोग लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कुछ चाहते हैं लाइफ में, भगवान को भी मानते हैं, 10 बार माथा टेकते हैं, फिर भी तो ऐसे लोग हैं ना जिनको कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलता ना बहुत लोगों को। क्यों नहीं मिलता? अगर सर टेकने से, सो के मंदिर जाने से, अगर इबादत करने से, अगर जीसस क्राइस्ट के पास प्रेयर करने से सब मिल जाती, तब तो पूरी दुनिया अमीर होती, पूरी दुनिया खुश रहती। लेकिन ऐसा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जो बिलीफ आपके पास है अपने भगवान की, अपने अल्लाह की, अपने जीसस की, वो बिलीफ सफिशिएंट नहीं है। जी हाँ, वो बिलीफ सफिशिएंट नहीं है। और इसीलिए बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फेल करते हैं। उनको पता है कि मुझे मुझे सोचना है, सोचने पे बिलीव करनी है, और वो मिल जाएगी। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। आपने सोचा, बिलीव किया, मिल गया। पहली बात यह है कि बिलीफ क्या है। एक विश्वास का बिलीफ होता है, एक अंधविश्वास का भी बिलीफ होता है। उस कबूतर की कहानी तो सुनी होगी आपने। एक कबूतर जो एक बॉक्स के अंदर था, उस बॉक्स के ऊपर से उस कबूतर को एक दाना दिया गया। वो कबूतर दाना चुगता, खाते रहती। फिर 30 सेकंड बाद, 30 सेकंड्स के बाद एक और दाना दिया जाता, फिर वो दाना खुद लेती, उसको चूगती। और ये जो 30 सेकंड का जो डिस्टेंस है ना, क्योंकि वो जो दाना चुग रही है उसमें उसको 5 से 10 सेकंड लग रहे हैं। उसके बाद के जो 20 सेकंड है वो कबूतर को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करेगा, क्योंकि उसे तो टाइमिंग नहीं पता। और वो दाना आ रही है 30 सेकंड्स में। तो वो कबूतर क्या कर रही है, एक बार एक तरफ जा रही है, एक बार एक तरफ आ रही है, फिर वहां पे समर सॉल्ट कर रही है, उलट पलट कर रही है। तब तक 20 सेकंड और हो जा रहे हैं, ऊपर से एक दाना आ जा रहा है। फिर वो दाना चुगती है 10 सेकंड तक,
फिर उधर जाती है, एक बॉक्स के एक तरफ जाती है, फिर बॉक्स के दूसरी तरफ आती है, फिर उलट पलट समरसॉल्ट करती है, फिर वो 20 सेकंड हो जाता है, ऊपर से दाना आ जाता है। ऐसे ही करते करते उस कबूतर को लगता है कि अच्छा, मुझे इधर जाना है, इधर जाना है, समरसॉल्ट करना है, तभी ऊपर से दाना आएगा। ये भी तो विश्वास है, राइट? हाँ, विश्वास तो है, लेकिन अंधविश्वास है कि विश्वास है? आप सोचो ना। वो उसके लाइफ में हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, ऊपर से आ रहा है, लेकिन वो जो सोच रहा है, उस कबूतर, वो कबूतर जो सोच रहा है कि इस वजह से ऊपर से आ रहा है, क्या वजह वो है? क्या ऊपर से दाना जो गिर रही है वो उसके समरसॉल्ट के लिए गिर रही है? नहीं, नहीं, वो गिर रही है क्योंकि 30 सेकंड बाद उसे गिरना है। तो इंसान के मामले में ये होता है कि जो हमारी रिसोर्सेज होती है वो हमारा भरोसा बनाती है। रिसोर्सेस क्रिएट बिलीफ, रिसोर्सेस क्रिएट बिलीफ। जी हाँ, आपका रिसोर्सेस जो होता है वो आप में भरोसा लाता है, ना कि भगवान, अल्लाह। ये सब तो आपको एक मेंटली पावरफुल बनाते हैं, लेकिन आपका जो टारगेट है उसमें आपका मेंटल टफनेस इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप कर क्या रहे हो, आपकी जो कर्माज है वो कौन करेगा? आपका काम आपका भगवान नहीं करने वाला। आपका काम आपके आपके खुदा, आपके जीसस क्राइस्ट नहीं करने वाले। आपके काम तो आप ही को करना पड़ेगा, राइट? और वो काम करने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको रिसोर्स चाहिए। सो चलते हैं, अपने वो गोल शीट को निकालिए। गोल शीट को निकाला, तो चलिए अब सबसे राइट में लिखिए माई एनएलपी रिसोर्सेस। सो अब आपको देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर इनकम को कमाने के लिए आपको क्या रिसोर्स लगेंगे, वो हेल्थ को बेटर करने के लिए क्या रिसोर्सेस लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला है कि राइटिंग गोल्स विथ टाइम फ्रेम। पहला रिसोर्स है कि हर गोल का एक टाइम फ्रेम होनी चाहिए, ये कभी मत भूलिएगा, ठीक है? BDNF फ्लो फॉर मेंटल एंड फिजिकल पावर, ये सारे रिसोर्सेज हैं, आपके कर्मास हैं जो आपको करनी है। BDNF का फुल फॉर्म होता है ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। ये कैसे आता है पता है? हर सुबह जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो आपकी जो पसीना आते हैं, तब आपके दिमाग में ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स होते हैं, जो आपके सेल्स को, जो अंदर सेल्स होते हैं ना, उस सेल्स को रिपेयर करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं सर, तो मैं तो करता हूँ सर डेली, मुझे तो पतला होना है, मैं करता हूँ। पतला होने के लिए कोई एक्सरसाइज करता है क्या? एक मिनट, एक मिनट, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप एक्सरसाइज या तो नहीं करते या तो करते हो। करते हो तो क्यों करते हो? पतला होने के लिए? भाई छोड़ दो, पतला होने के लिए मत करो, फिट रहने के लिए करो। पतला होने के लिए नहीं करो, ब्रेन में BDNF फ्लो को बढ़ाने के लिए करो, जिससे आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बन सकते हो। यह है रिसोर्सेस। एक और रिसोर्स बताऊं, बहुत अच्छा रिसोर्स है, जर्नलिंग फॉर माइक्रोविंस एंड रिव्यू। जर्नलिंग, पता है जर्नलिंग क्या होता है? हर दिन लिखो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आज मैं ये करूंगा, आज मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा। हर दिन लिखिए कि आपको करनी क्या है। हर दिन, हर सुबह आपको पता होनी चाहिए कि आज पूरा दिन आप क्या करोगे। वो पूरा लिखा है आपके डायरी में कि आप क्या करने वाले हो। यह है जर्नलिंग। नया साल है, आई थिंक सही टाइम है अपने जर्नल्स बनाने के। तो एक फ्रेश कॉपी ले लो, उसमें जर्नल बनाओ, हर दिन का ये टाइम में आप क्या करोगे। आप सोचोगे कि ये तो, ये सर आपको, मुझे तो पता है क्या करूंगा, लिखने की क्या जरूरत है? जब आप लिखते हो तो वो होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं लिखना है, ठीक है?
तो चलते हैं फिर से। अपने रिसोर्सेस को करना है, मतलब करना है रीडिंग, डोमेन, अपने डोमेन पे काम करना है, अपना सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना है, मतलब रीडिंग करनी है, नॉलेज बढ़ानी है। डोमेन मतलब आप जिस फील्ड में हो, आप एक एक्टर हो, आप एक टीचर हो, जिस सब्जेक्ट पढ़ाते हो वो आपका डोमेन है। आप इंजीनियर हो, आपका एक डोमेन सब्जेक्ट है जो आपका मेन सब्जेक्ट है। आप डॉक्टर हो तो डॉक्टरी, आपकी मेडिकल जो है, वो जितनी पढ़ाई आपने किया है वो आपका डोमेन एरिया है। मैं क्या कराता हूँ, मैं एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो मेरे पास मेरे डोमेन से रिलेटेड हर वो चीज होनी चाहिए। और सिर्फ डोमेन होने से नहीं, सेल्फ हेल्प जो मुझे एज अ पर्सन हेल्प कर सकता है, वो नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, जो हम लोग बात कर रहे हैं रिसोर्सेस, बस बहुत लोग एनएलपी 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 करते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है? क्योंकि वो जो बिलीव करते हैं ना, वो अंधविश्वास की बिलीव होती है। जो मैं भी आपको बता रहा हूं वो है विश्वास की बिलीफ। और विश्वास आता है रिसोर्सेस से, और रिसोर्सेस होता है गोल को लिखना, एक रिसोर्स है। एक्सरसाइज करना और बीडीएनएफ को बढ़ाना एक रिसोर्स है। जर्नलिंग एवरीडे लिखना कि आप क्या करने वाले हो, ये रिसोर्स है। रीड करना ये रिसोर्स है। अपने इस जर्नी को एंजॉय करना, जी हाँ, एंजॉय करना। ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद आपको खुश होनी है। आपको 3 महीने बाद में जो खुशी मिलेगी, आज आप उस खुशी को फील करो। आज, यस, आज, आज उस खुशी को फील करो। वेट मत करो 3 महीने बाद करेंगे, अब भी करो। एंजॉय योर वर्क जर्नी। हाई टॉलरेंस, एकदम झेलो लाइफ को, जितना झेलोगे उतना अच्छा बनेगा। झेलोगे मतलब आप झेल सकते हो, आप परसीवियर कर सकते हो, परसिवरेंस है आपके अंदर, आप ले सकते हो, आप प्रॉब्लम्स को ले सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो, और फिर भी शक्ल में आपका स्माइल रहता है। और ऊपर से एक और रिसोर्स है, पता है क्या है? प्रे कीजिए, इबादत कीजिए, अपने भगवान को, अपने अल्लाह को, अपने जीसस को प्रार्थना कीजिए। ये बहुत बड़ा रिसोर्स है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा रिसोर्स है। यस, प्रे करना। जब आप प्रे प्रे करते हो ना, तो ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाते हो, और वो इंश्योर करता है कि आपको हर वो चीज मिले जिसकी आपकी जरूरत है। लव, फन, प्ले, मतलब एंजॉय करो लाइफ को, घूमो फिरो। ये रिसोर्सेज है, क्योंकि ये आपको खुश करती है। जैसे खुश होते हो ना, अपने काम के प्रति आप और इंटरेस्टेड होके और अच्छे से करते हो। लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ को एक गेम के जैसा खेलो, मजा आएगा। किसी को दुख मत दो यार, किसी और को दुख मत दो, अपने लिए कुछ भी करो। दैट्स इंपॉर्टेंट। और हाँ, सिगरेट पीना, खैनी में भी मजा है, आई नो दैट, बट मैं उस मजे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस मजे की बात कर रहा हूँ जो जो सही है, जो बिल्कुल सही है, जिसका कोई कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है। सो आपका तैयार है? आपका गोल शीट, एक बार मैं अपना ये गोल शीट दिखाता हूं, तो आपका भी गोल शीट ऐसे ही तैयार है। आपको क्या करना पड़ेगा, पहला कॉलम को अच्छे से भरिएगा। उस दूसरे कॉलम में क्या फायदा होगा, ये लिखना है। और तीसरे कॉलम में ये जो आप देख रहे हो, ये सारे रिसोर्सेज हैं। मैं अगर इसको करता रहूंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां मुझे जानी है, कोई शक नहीं है। ठीक है? गाइज, लाइफ में वही होगा जो आप बोओगे। अभी तक हमने वही बात की। लाइफ में हर चीज को प्रायोरिटी दो, अपने फैमिली को, अपने हेल्थ को, अपने काम को, अपने नॉलेज को, अपने सोशल लाइफ, अपने दोस्तों को, सबको। और हाँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हम 3 चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहला था आस्क, स्पेसिफिक रहो, क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या चाहिए, बताओ ना, एग्जैक्टली क्या चाहिए। ये नहीं चाहिए कि लैपटॉप चाहिए, मुझे एचपी का ये वर्जन का लैपटॉप चाहिए। बी स्पेसिफिक, तभी मिलेगा आपको। और उसके बाद है रिसीव, सॉरी, बिलीफ। बिलीफ क्या है? भरोसा, अंधविश्वास वाला नहीं, विश्वास वाला। कैसे आएगा? रिसोर्सेस से आएगा। रिसोर्स बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ, रिसोर्स बढ़ाओ, विश्वास बढ़ाओ, रिसोर्स बढ़ाओ,
विश्वास बढ़ाओ। अभी थर्ड में आएंगे, रिसीव। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। अभी हमारे हैं रिसीव। एक चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, जो दिमाग में है अल्टीमेटली वही हाथ में आएगा। आप वेट कर रहे हो, एक ना एक दिन जरूर आएगा। और हाँ, वो वर्ड याद है, जो वर्ड मैंने आपको बोला था याद रखना है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। रेजोनेट विथ समथिंग यू वांट। रेजोनेट विथ समथिंग यू वांट इन लाइफ। ये मैंने बताया था आपको, याद है कुछ? रेजोनेट करने बोला था मैंने कि इससे आप रेजोनेट करो। रेजोनेट, क्या था रेजोनेट? मैं बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ना, मुझे 1 करोड़ चाहिए। और मेरे बगल में एक इंसान है जिसके पास 1 करोड़ है, जिसने खुद 1 करोड़ बनाए हैं। ऐसा नहीं कि उसके बाप के पास है, मम्मी के पास है, नहीं। एक ऐसा इंसान जिसने खुद 1 करोड़ बनाया है, वो मेरे बगल में है। ठीक है, तो मैं भी उसको देखूंगा, वो कैसे खड़ा है, वो कैसे सीना ताने खड़ा है, उसके हाथ कैसे हैं, उसके पैर कैसे हैं, उसकी स्माइल कैसी है, वो कैसे बात कर रहा है, वो कैसे चीजों को देख रहा है। मतलब आप भी करोड़पति बन गए, ऐसा सोचना है। और एक करोड़पति जैसा आपको बैठना है, खड़े होना है, बात करनी है, जैसे आपको एक करोड़पति के लाइफ को लीड करना है। अब इसमें क्या होगा, सब कुछ करोड़पति जैसा रहेगा। बस एक ही चीज होगा कि असलियत में शायद आप करोड़पति नहीं भी हो सकते हो। बस वो छोड़ के हर चीज रियल होगी। आप एक करोड़पति खुद को फील करोगे, वो भी रियल होगा। इसे कहते हैं रेजोनेट करना। जो आपको चाहिए वो आप बन जाओ। ये नहीं कि वो जब मिलेगा तो मैं बन जाऊंगा। जो चाहिए वो बन जाओ, रेजोनेट करो उसके साथ। क्योंकि जैसे आप रेजोनेट करते हो, जो बाकी है ना, जो पार्ट बाकी है वो भी आ जाती है। प्लीज अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो चीज चाहिए, आपको क्लास में फर्स्ट आनी है, आपको इतने पैसे कमाने हैं, आपको ये जॉब चाहिए, आप अपने रिलेशनशिप को एक ऐसे स्टेज में ले जाना चाहते हो, तो जो भी आपका टारगेट है ना, एक्ट एक्ट एज इफ यू हैव रिसीव्ड। ऐसा दिखाओ, ऐसा फील करो कि जो चाहिए आपको वो आपको मिल चुका है। तो कैसे आप खड़े होंगे, कैसे आप हंसेंगे, कैसे आप चलेंगे, आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल जाएगी रेजोनेंस के साथ। इसे कहते हैं रेजोनेंस या रेजोनेट। रेजोनेट विथ समथिंग यू वांट इन लाइफ। जो चाहिए वैसे खड़े रहो, जो चाहिए वैसा सोचो, जो चाहिए वैसे हंसो, जो चाहिए वैसे बात करो, जो चाहिए वो बन जाओ। बस ऐसा लगना चाहिए कि आपको वो हर चीज मिल चुकी है जो आपने उस कॉलम नंबर 1 में लिखा है। और हाँ, रेजोनेट किया आपने। अब जिस कागज को आपने बनाया ना, उस कागज को आप थोड़ी दूर में रखिए, थोड़े दूर में रखिए जहां से आप उसे देख सको। आप इस वीडियो को पॉज करें और वहां जाके उस जगह में उसको रख दे, कहीं पर भी रखें अपने सामने। अगर आपके पास डेस्क है तो सामने उस कॉलम, 3 कॉलम वाले जो शीट है उससे रख दीजिए। रख दिया? नहीं रखा तो पॉज करो और रखो। और आप खड़े हो जाओ। जी हाँ, आप खड़े हो जाओ। खड़े हो गए? चलिए, अभी मजा आने वाला है, एकदम बहुत मजा आने वाला है। क्या होगा पता है? खड़े हो गए, सामने आप देख रहे हो अपने उस गोल सेट को। अभी आपको उस गोल को अचीव करने के लिए उसे दौड़, मतलब बोलते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, उस चीज को अचीव करने के लिए उसके लिए आपको दौड़ना पड़ेगा। 1 मिनट तक आपको दौड़ना पड़ेगा। ठीक है? तैयार हो जाइए, कहीं पर भी आप हो, एकदम बी रेडी, बिकॉज वी आर गोइंग टू रन। रन, 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 वॉक एंड रन फॉर LOA, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अपने गोल को अचीव करने के लिए हमें दौड़ना है, क्योंकि हम ऑलरेडी रेजोनेट कर रहे हैं। अब दौड़ना है। एवरीवन बी रेडी, क्योंकि हम जा रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वॉक एंड रन के बारे में जानने के लिए। चलिए अपने गोल को अचीव करते हैं। पहले वॉक कीजिए।
गोल की तरफ देखिए, अपने गोल की तरफ देखिए। अपने गोल की तरफ देखिए और दौड़िए अपने गोल की तरफ। गोल अचीव करना है जरूरी। Thank you very much. Thank you. Ask, believe and receive. वो आस्क करो जो चाहिए, स्पेसिफिक। वो बिलीव करो जो जिस जो चीज को आपने किया है, कर्मा, जो करोगे वही होगा। ऐसे बहुत लोग हैं जो करते हैं लेकिन नहीं होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप कर रहे हो तो आपको मिलेगा। और जितने खुशी खुशी आप करोगे ना, उतना जल्दी मिलेगा और उतना अच्छा मिलेगा। तो करना तो है। रो रो के क्यों कर रहे हो? हंस हंस के करो, खुश हो के करना। तो जो लिखा है ना अपने पहले कॉलम में, वो सब मिलने वाला है आपको, सब। बिलीफ, बिलीफ के लिए चाहिए रिसोर्सेस। याद रखना वो रिसोर्सेस। वो रिसोर्सेस, अगर आप अपना कोई रिसोर्स डालना चाहते हो डाल सकते हो। वो कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बहुत पावरफुल है, इसीलिए मैं उसे बहुत बहुत मानता हूँ। आपके पास अगर कुछ और रिसोर्स है, क्योंकि जितने रिसोर्सेज होंगे उतनी आपकी बिलीफ स्ट्रांग होगी। जी हाँ, आपके रिसोर्सेज जितने ज्यादा होंगे उतनी आपकी बिलीव होगी। और लास्ट में था रिसीव। तो रिसीव का मतलब है रेजोनेट करना। आप ऐसा फील करो कि वो चीज आपको मिल चुकी है, तो कैसा आपका वाइब्स रहेगा। Here creates a resonance field surrounding our body and attracting harmony you demand to your universe. जब आप उसके लिए दौड़ रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि उस टारगेट को आप अचीव करने के लिए दौड़ रहे हो खुशी खुशी। कोई रैट रेस नहीं है कि किसी के साथ आप रेस कर रहे हो, नहीं, वो आप दौड़ रहे थे, बस आप थे और कोई नहीं था। आपके गोल में सिर्फ आप ही हो और कोई नहीं है। कोई कंपटीशन नहीं है। सिर्फ अपने काम को देखो, अपने नॉलेज को देखो। कोई कॉम्पिटिटर को देखने की जरूरत नहीं है। कोई कॉम्पिटिटर इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इंपॉर्टेंट हो। कोई जीता नहीं जीता अलग बात है, आप जीतोगे। आप अकेले भाग रहे हो, आपका जीतना तय है। जरूर फर्स्ट नहीं होना है आपको, आपको बस उस लक्ष्य तक पहुंचनी है। और इस बीच अपना आस्क और अपने बिलीफ को डट कर रखना। जैसे आप वो बन जाते हो ना जो आप हो नहीं असल में। अच्छे सुनिएगा मुझे, रेजोनेट जैसे आप कर लेते हो, रेजोनेट करते हो ना, तो क्या होता है, आप वो बन जाते हो, लेकिन आप वो हो नहीं, लेकिन आप बन जाते हो। तो पूरी सृष्टि, पूरी यूनिवर्स आपको उसे हासिल करने में मदद करती है, क्योंकि आप रेजोनेट करते हो। आप रेजोनेट करते हो। और पता है सबसे अच्छी बात, ये जो हमारा हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है ना, आप जो ऐसा रेजोनेट कर रहे थे ना कि मुझे वो मिल चुका है, मैं कैसे रहूंगा, ये जो एक्ट एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड,
आपके सबकॉन्शियस को नहीं पता होता कि आपको मिला है कि नहीं मिला है, आप बस सोचते हो कि मुझे मिला है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी ऐसा ही सोचने लगता है, और जैसी आपकी सबकॉन्शियस माइंड सोचने लगती है, आपको वो मिल जाता है। याद है ना क्या क्या चीज चाहिए? पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम एंड मेंटल लाइफ, सब चाहिए, सब। और मिलेगा भी, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और न्यूरो लिंग्विस्टिक का, धमाकेदार है, धमाकेदार। इसीलिए बहुत मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मुझे बहुत बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में उनका हमेशा रहता है, वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक नया सीरीज बनाइए ना। तो मैं बता रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत दिन से पेंडिंग है, मुझे पता है, ये बहुत लोग जानते हैं जो मुझे, ये मैं इसी साल बनाने वाला हूँ, 2024 लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैं बनाने वाला हूँ, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। जी हाँ, मैं बनाने वाला हूँ। आप रहना उस समय, और जैसा प्यार किया है इस एनएलपी में आपने, वैसा ही प्यार मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपके साथ। बहुत मजा आया इस एनएलपी के सीरीज में। अगर आपने फर्स्ट नंबर डे वन से नहीं देखा है तो प्लीज इसे मिस मत करना। ये आपके लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुंचा देगी आपको भी नहीं पता। पैराडाइम शिफ्ट कर देगी पूरा, मतलब धमाकेदार पैराडाइम शिफ्ट। सो दोस्तों, ये जो अलादीन देख रहे हो ना आप मेरे पीछे, और ये मेरे जिनी को देख रहे हो, आपके अंदर है। ये चिराग को खोजो, आस के साथ, बिलीफ के साथ और रिसीव के साथ इस जिनी को खोजो, और एनएलपी के जरिए एक चीज गांठ बांध दो। जो आपने यहां बना दिया, मतलब आपने दुनिया में बना दिया। और जो यहां नहीं बना, वो दुनिया में कैसे बनेगा आप सोचो। नहीं बनेगा। आप जो चीज सोचते हो कि वो होगा, होगा ही होगा, अल्टीमेटली वही होता है। और जो चीज से आप डरते हो कि वो ना हो, वो ना हो, वो ना हो, ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बिलीव है कि होगा तो वही, भगवान ना हो। लेकिन अंदर में है कि अब पता है वही होगा गॉड, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना हो। तो असली में जो बिलीव है वो कौन से फैक्टर में है? कि मुझे पता है कि वो होगा। तो जिस चीज से आप डरते हो ना कि ये ना हो, वो भी होगा। तो फोकस उस पे मत करो जो नहीं होगा, भगवान ना हो। फोकस उसमें करो जो होने वाला है। जो होने वाला है, हो के रहेगा, और होगा ही। और यहां बनाओ पहले, और फिर हाथ में लाओ उसे। सो इस एनएलपी वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट के इस सफर में, और सफर के एंड में, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं, किसी मोड़ पे। और कभी भी अगर आपसे मुलाकात हो, शायद मैं आपको ना पहचान पाऊं, आप जरूर बोलना मुझे रोक के कि सुभाष, या सुभाष सर, जो भी हो आप मुझे मानते हो, मैंने आपका वीडियो देखा था एनएलपी के। बताना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करते हो तो, बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, ये सेशन कैसा लगा आपको, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मेरा प्लान है, 10 वीडियोस बनेंगे उसके, आधे घंटे के एक एक वीडियोस रहेंगे, मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे का जर्नी रहेगा। 5 घंटे में जो मैं आपको देने वाला हूं ना, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या होने वाला है आगे जाके। भयानक। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भयानक चीज होता है। मजा आ जाएगा यार, मजा आ जाएगा। चलो फिर मिलते हैं। एक सफर एंड होता है ना, तो एक दूसरा सफर स्टार्ट भी होता है। अभी आपका काम ये है कि आज के वीडियोस के बाद आप फिर से जाइए, पुराने वीडियोस को देखिए आराम से। ये वीडियो लिंक आपके पास हमेशा रहेंगे। और अगर कभी भी आपको कोई लिंक मिल नहीं रहा है,
तो आप हमारे टीम के साथ ज़रूर कांटेक्ट करें, हम आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।